अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह जर्मन लैंग्वेज में ब्रीफ जो है, स्पेशली बे आइंस का खत जो है, वो हम किस तरह लिख सकते हैं। समझा रही बात आपको? क्योंकि ब्रीफ लिखना स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगता है। समझा रही बात आपको? और आज हम आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख कर आपको बताएंगे, एक ब्रीफ के जरिए एग्जाम्पल भी आपको देंगे कि किस तरह आप ब्रीफ को लिख सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक ब्रीफ आपके सामने लिखा हुआ है। समझा रही बात आपको? तो अगर आपने ब्रीफ जब शुरू करना है, मेरी बात सुने, शुरू जब आपने करना है तो लिखा जाता है जे गेहेटे डामेन und Herren। तब लिखा जाता है जब आपको पता नहीं कि आप ब्रीफ किसको लिखने जा रहे हैं। समझा रही बात आपको? फिर उसमें आप ठीक है, जे गेहेटे डामेन यानी खवातीन, और हेरन और हजरात यानी मर्द और हजरात दोनों को आप जो है एड्रेस करते हैं। समझा रही बात आपको? अब इस खत में हमें पता है कि हम जो है वो खत किसको लिखने जा रहे हैं, उसका नाम है श्मिट। फिर हम लिखेंगे Sehr geehrter Herr Schmidt। समझा रही बात आपको? फिर उसको आपने geehrter लिखना है। ठीक है, अगर आप किसी फ्राउ को लिखने जा रहे हैं खत, किसी फ्राउ को, खातून को खत लिख रहे हैं, फिर आप लिखेंगे Sehr geehrte Frau Anna। समझा रही बात? उसमें फिर कॉमा आपने जरूर डालना है। सही है? तो सबसे पहले जो आपने शुरुआत करनी है वो देखने के आप किसको खत लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जब आप कॉमे के बाद अपना पहले जो लफ्ज लिखेंगे ना, जैसे कि इश, इसका जो आई है, कोई भी लफ्ज आपने लिखना है, जैसे होइटे, गेस्टन या इश दू, कुछ भी आपने लिखना है, उसका जो पहला अल्फाबेट जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। आई का जो इश है वो बड़ा नहीं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो हम पहले जो भी जुमला शुरू करने लगे तो उसका कैपिटल आई लफ्ज बड़ा लिखना चाहिए। कोई भी लफ्ज हो, यानी कि अल्फाबेट जो वो कैपिटल में लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कॉमे के बाद, किसी भी जुमले में कॉमे के बाद आप जुमला शुरू करते हैं, अब यहां से हमारा खत शुरू हो चुका है और यहाँ पे कॉमा लग चुका है, कॉमे के बाद हम जब अगला लफ्ज शुरू करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में आप शुरू करेंगे। समझा रही बात आपको? ठीक है जी, ओके। सबसे पहले ब्रीफ जब आप शुरू करते हैं ना कि लिखना शुरू, तो ब्रीफ का जो पहला हिस्सा होता है हर ब्रीफ का मोस्टली, उसमें आपने ग्रुंड लिखनी होती है, वजह लिखनी होती है। खत लिखने की वजह क्या है, कोई भी खत आप लिख लें उसकी वजह आपने लिखनी होती है सबसे पहले। ठीक है, तो ब्रीफ की ग्रुंड लिखने से पहले तकरीबन ये जुमला आप हर ब्रीफ में लिख सकते हैं। मसलन इश शराइबे ईनन दीजे ईमेल, मैं आपको ये ईमेल लिख रहा हूं। मैं आपको ये ईमेल लिख रहा हूं। ठीक है, वाइल, क्योंकि अब जुमला ये वाइल के साथ लिखा हुआ है। वाइल एक नेबनजार्ट्स है। क्या है? नेबनजार्ट्स। जब हम, और मैं आपको यहां पे मोस्ट बताता जाऊं कि आपके जो ब्रीफ के अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो नेबनजार्ट्स में लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? अब नेबनजार्ट्स क्या होते हैं ये हम इस चैनल के ऊपर सीख भी चुके हैं। ठीक है, जब आप नेबनजार्ट्स में जुमला जैसे वाइल के साथ लिखेंगे, उसमें वर्ब जुमले के एंड पे लिखी जाएगी, जैसे कि इसमें भी नजर आएगी आपको, Weil ich ein Problem mit der Heizung in meiner Wohnung habe। अब ये habe वर्ब एंड पे लिखी है हमने, हैं? Weil ich habe होना चाहिए था ना, लेकिन habe वर्ब एंड पे जाएगी क्योंकि हमारा जुमला नेबनजार्ट्स में है, while के साथ है। ठीक है, ओके। तो क्योंकि मैं आपको खत लिख रहा हूं, क्योंकि अब चूंकि ये ईमेल हम लिख रहे हैं, ठीक है, आपको पता है ईमेल या ब्रीफ आपने लिखना होता है। जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें कोई डाटुम जो है वो नहीं लिखी जाती। समझा रही बात आपको? इसलिए हमें शहर का नाम या डाटुम जो है वो हमने नहीं लिखी। ठीक है, अच्छा, ठीक है। इस शराइबे ईनन दीजे ईमेल, मैं आपको ये ईमेल लिख रहा हूं। वाइल कोमा है नेबरजार्ट्स में, जब वाइल लिखा जाता है तो पीछे जुमले के दरमियान कोमा आता है। वाइल इश ein प्रॉब्लम विद देयर हाइसुंग इन माइनर वोनुंग habe, क्योंकि मेरे वोनुंग में एक हाइसुंग का मसला जो चल रहा है। ठीक है, दी हाइसुंग funktioniert nicht, हाइसुंग जो है वो काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, रिश्टिश सही तरीके से, und es ist sehr kalt, और ये und es ist sehr kalt, और बहुत ज्यादा सर्दी है, इन माइनर वोनुंग, मेरी वोनुंग में, और मेरी वोनुंग में बहुत ज्यादा सर्दी है। तो पहला जो पॉइंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्रीफ में टोटल 4 पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट लिखने हैं? 4 पॉइंट लिखने होते हैं। फिर पुंक्ट आपको दिए जाते हैं और हर पुंक्ट को 2 से 3 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखना। अब ये 4 पुंक्ट मैंने लिखे हुए हैं,
ठीक है, आप कोई भी पॉइंट देख लें, किसी कोई भी 2 से 3 या 3 लाइनों से ज्यादा आपको नजर नहीं आ रहा, समझा रही है आपको, 2-3 लाइनें। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका होगा, ठीक है, ये जो पहला रेड राइटिंग में लिखा है वो आपकी ग्रुंड होती है, वजह होती है खत लिखने की, जो हमने यहां पे लिखी है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट होगा कि पहला पॉइंट नॉर्मली ये वारून श्राइबन जी, ठीक है, वारून श्राइबन जी दीजे ईमेल। आप ये ईमेल क्यों लिख रहे हैं, पहला पॉइंट ये होता है नॉर्मली। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम ये लिख रहे हैं कि 10 स्ट्यूट मिश, ये मुझे तंग करता है, डिस्टर्ब कर रहा है। वाइल, फिर वाइल के साथ जुमला आ गया, वर्ब एंड पे जाएगी। वाइल इश उन माइने फैमिली नाक्स निस्ट गुड शलाफन क्यूनन, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली रात को अच्छी तरह नहीं सो सकते। ठीक है, अब ये देखिएगा क्यूनन जो है ये हमने एंड पे लगाया है, क्यूनन जो हमने एंड पे लगाया है, क्यों कि हमारा जुमला जो है वो नेबनजार्ट्स में है वाइल के साथ। ठीक है, वर्ब एंड पे, क्योंकि शलाफन और क्यूनन है वर्ब एंड पे जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ओके गुड। Außerdem, इसके अलावा fühle ich mich den ganzen Tag unwohl, और इसके अलावा, ठीक है, außerdem इसके अलावा मैं सारा दिन जो है unwohl यानी अच्छा महसूस नहीं करती, wegen der Kälte, सर्दी की वजह से, सर्दी की वजह से इसमें सारा दिन अच्छा महसूस नहीं करती। ठीक है, अब ये दूसरे पॉइंट में हमने बताया was stört sie, warum stört sie das, है कि आपको ये तंग क्यों कर रहा है, यानी हाइसू की जो प्रॉब्लम है वो आपको क्यों स्वाइट पॉइंट ये होगा, है वारून स्ट्योट जी 10। ठीक है, तो हमने बताया जी भी हमें तंग इसलिए कर रहे हैं, मैं मेरी फैमिली रात को अच्छी तरह सो नहीं सकती, उसके अलावा ये कि मैं सारा दिन बंदा, ठीक है, मैं उन बोल रहता हूं, ठीक है, सर्दी की वजह से। सही है, इस वजह से डिस्टर्बेंस है। सही है, अगर एक बंदा है रात को अच्छी तरह ना सोया हो, है, तो सुबह वो फिर बेचारा नहीं अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकता ना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, 10 प्रॉब्लम गिफ्ट जाइट आइनर वोखे, हैं, ये प्रॉब्लम जो है एक हफ्ते से चल रही है, उन एस हार्ट जिश निस्ट फिर बेसर, और ये बेहतर नहीं हुई, हैं, ये प्रॉब्लम। अब तीसरा पॉइंट ये लिखना हमने, जाइट 1 जी 10 प्रॉब्लम हाबन, जाइट 1, ठीक है, जाइट 1, ठीक है, जी 10 प्रॉब्लम हाबन, आपके साथ ये मसला कब से चल रहा है, तो आपने बताया भी है 10 प्रॉब्लम गिफ्ट एस जाइट आइनर वोखे und es hat sich nicht verbessert, मसला बेहतर नहीं हुआ। ich habe bereits versucht, मैंने पहले ही ये कोशिश की है, ठीक है, die Heizung selbst einzustellen, यानी कि हाइसुंग को खुद से उसको स्टेनन ठीक करने की, ठीक है, aber ohne Erfolg, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई, aber ohne Erfolg। सही है, अब तीसरा पॉइंट हमने ये बता दिया भाई, जाइट 1 प्रॉब्लम कब से ये मसला चल रहा है, उसके देखिए 2 से 3 लाइनों में, 2.5 लाइनों में आपने खत लिख देना। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये मुकम्मल हो गया। अब चौथे पॉइंट में हम उसको रिक्वेस्ट करनी है, चौथा पॉइंट हमारा ये होगा कि भाई बराए मेहरबानी जितनी जल्दी हो सके कोई टेक्निक है, कोई मैकेनिक भेजो ताकि हमारा ये मसला हल हो सके। ठीक है, आखिरी लाइन, könnten Sie mir bitte einen Techniker schicken, ठीक है, क्या मेहरबानी करके आप हमें एक जो है टेक्निकर भेज सकते हैं, दी हाइसुंग zu reparieren, ठीक है, जो हाइसुंग है उसको रिपेयर करने के लिए। vielen Dank für Ihre Hilfe, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद mit freundlich grüßen, और आखिर में your name, आखिर में आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखें, आप जरा इसका तरीका समझ लें अच्छी तरह से कि आपने स्टेप बाय स्टेप 4 पॉइंट लिखने होते हैं। ओके, 1 बाय 1 पॉइंट आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है, हर पॉइंट को आपने किसी भी पॉइंट को आप इसमें मिस नहीं कर सकते हैं, तो हर पॉइंट को तरतीब के साथ पहले है 2-3 लाइनों से ज्यादा ना हो, 4 लाइनें मैक्सिमम हो जाएं, हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनें, 4 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको। सही है, ओके, ठीक है, इसमें और भी कई चीजें इंशाल्लाह हम आने वाले लेटर्स में भी इसके ऊपर बात करेंगे। तो ठीक है, देखें पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, कितनी सुंदर ब्रीफ लिखा गया है और हर चीज को बयान कर दिया गया इसके अंदर। नेबनजार्ट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, सही है, तो ये अगर ठीक है, अगर आपके घर का हाइसुंग खराब है इस तरह का, या कोई भी मशीन वगैरह खराब है, अपने मालिक मुकाबले कोई भी चीज लिखनी है, तो ये खाता आप उसको लिख सकते हैं। ओके, और इसमें बिट्रेफ भी देना होता है, पता ना आपको बिट्रेफ क्या होता है, बिट्रेफ आप ब्रीफ को लिख के आप बाद में देख सकते हैं, सबसे ऊपर कि प्रॉब्लम, ठीक है, हाइसुंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये बन सकता है इसका हाइसुंग प्रॉब्लम, ठीक है जी, हाइसुंग प्रॉब्लम,
Heisung का प्रॉब्लम इन माइनर वॉर्नुंग है, इन माइनर वॉर्नुंग, ये इसका बन सकता है आपका बिट्रेफ यानी टाइटल दे सकते हैं हाइसुंग प्रॉब्लम इन माइनर वॉर्नुंग, यानी कि हाइसुंग को जो मसला मेरे वॉर्नुंग में चल रहा है। ठीक है, सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्रीफ बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह इस तरह मजीद हम ब्रीफ आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप अच्छी तरह से ब्रीफ लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।